हेलो लेट्स टेक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में लेरिंग्स के बारे में देख लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रेकिया के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रेकिया होता क्या है? ट्रेकिया ट्रेकिया को अपन किस नाम से भी जानते हैं? ट्रेकिया को अपन बोलते हैं विंड पाइप के नाम से। इट आल्सो नोन एज विंड पाइप। अब विंड का मतलब क्या होता है? एयर। ठीक है। अब इसको विंड पाइप बोलते क्यों है? क्योंकि विंड का मतलब क्या होता है? एयर। और विंड पाइप, पाइप का मतलब एक ट्यूब, या बोल सकते हैं अपन एक तरह से पाइप हो गई। ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा? एयर का पासेज होगा, मतलब एयर एक्सचेंज होगी। ठीक है। O2 अंदर जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी। तो ये क्या होगा? विंड पाइप होगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? विंड पाइप बोलेंगे। अब जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 11 to 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। इसकी लेंथ कैसे होगी? इसकी लेंथ होगी 11 to 12 सेंटीमीटर। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इसकी लोकेशन होती है इट स्टार्ट फ्रॉम। कहाँ से स्टार्ट होगी? लोअर पार्ट। किसका लोअर पार्ट? फर्स्ट अपन ने क्या देखा? नोज। नोज के बाद क्या आया? फेरिंग्स आया। ठीक है। फेरिंग्स के बाद क्या आया? लेरिंग्स आया। लेरिंग्स के बाद अपन ने क्या देखा लोअर पार्ट में? लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था ट्रेकिया। ठीक है। अब जो ट्रेकिया है वो किससे कनेक्ट था? लेरिंग्स से। लेरिंग्स के किसके? लोअर पार्ट के। इट स्टार्ट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ लेरिंग्स। लोअर पार्ट ऑफ लेरिंग्स टू कहाँ तक? कहाँ से? मतलब जो लेरिंग्स का जो लोअर पार्ट है वहां से लेके जो ट्रेकिया का एंड पार्ट है वो, ठीक है, वहाँ वहाँ क्या है? इट डिवाइड डिवाइड होती है किसमें? ब्रोंकाई में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगी? लोअर पार्ट ऑफ लेरिंग से लेके ब्रोंकाई। जो ट्रेकिया है वो लोअर पार्ट में, ठीक है, लोअर पार्ट में डिवाइड होती है। दो पार्ट में डिवाइड होती है। किसमें? एक तो प्राइमरी ब्रोंकाई और दूसरा सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है। या बोल सकते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई या राइट ब्रोंकाई में। राइट ब्रोंकाई। और जो इसका इट्स अपर पार्ट, अपर हाफ पार्ट। ठीक है। जो ऊपर वाला आधा पार्ट है इसका ट्रेकिया का, वो तो कहाँ सिचुएटेड रहता है? इट अपर पार्ट सिचुएटेड इन दी नेक एंड द लोअर पार्ट, लोअर पार्ट सिचुएटेड इन दी थोरेक्स। जो अपना थोरेक्स रीजन है। ठीक है। जहाँ अपनी हिप सिचुएटेड रहती है वहाँ क्या, वहां तक क्या होगा? इसका लोअर पार्ट सिचुएटेड रहेगा। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ऑर्गन। जो स्ट्रक्चर इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स रहती है इसके चारों ओर, जो एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इंफेरियरली, ठीक है, वो कौन कौन से सिचुएटेड रहते हैं? तो स्ट्रक्चर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ ट्रेकिया। अब कौन कौन सी? फर्स्ट फर्स्ट अपन देखते हैं एंटीरियरली। एंटीरियरली में क्या सिचुएटेड रहता है? थायराइड नोस्ट्रिल। ठीक है। क्या सिचुएटेड रहेगा? थायराइड नोच सिचुएटेड रहेगा। या स्टमक ऑफ एंटीरियरली में क्या सिचुएटेड रहेगा?
इस्थमस, इस्थमस ऑफ थायराइड कहाँ सिचुएटेड रहेगा? एंटीरियरली, एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ, यहाँ यहाँ ऐसे करके एक सिचुएटेड रहेगी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एक इस्थमस ऑफ क्या, थायराइड, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जो पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली मतलब जो फेरिंग, जो ट्रेकिया है उसके पीछे क्या सिचुएटेड है, जो अपना ईसोफेगस है, ठीक है, वो क्या सिचुएटेड रहेगा, ईसोफेगस सिचुएटेड रहेगा, यहाँ तक सबको क्लियर है। जो नेक्स्ट आता है लेटरली, इसके साइड में, ठीक है, साइड में क्या सिचुएटेड रहेगा, लोब्स ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड, लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड लंग्स, क्या क्या सिचुएटेड रहेगा लेटरली में, लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड और लंग सिचुएटेड रहेगा, ठीक है, सुपीरियर, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, लेटरली हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सुपीरियरली, सुपीरियरली में मतलब इसके ऊपर, तो ट्रेकिया के ऊपर क्या था, सीधी सी बात है, लेरिंग्स, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, सुपीरियरली है, इंफीरियरली है, तो इसके जो ट्रेकिया है उसके नीचे क्या सिचुएटेड रहेगा, इसके नीचे सिचुएटेड रहेगा राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, क्या सिचुएटेड रहेगा, इंफीरियरली राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई सिचुएटेड रहेगी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेयर्स ऑफ ट्रेकिया, मतलब जो ट्रेकिया है उसकी क्या क्या लेयर्स होगी, ठीक है। फर्स्ट अपन बात करते हैं ट्रेकिया में म्यूकोजा। अब म्यूकोजा क्या है, म्यूकोजा, ठीक है, ट्रेकिया के अंदर एक म्यूकोजा पाई जाती है, जिस जो किससे बनी होती है, सूडो स्टेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। अब जो म्यूकोजा है वो सूडो स्टेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है, और इस जो सूडो स्टेटिफाइड टिश्यू है इसमें क्या पाई जाएगी, जो अपनी गोबलेट सेल है, गोबलेट सेल्स पाई जाती है। अब जो गोबलेट सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये म्यूकस का प्रोडक्शन करने का होता है। म्यूकस का प्रोडक्शन कौन करेगा, अपनी गोबलेट सेल, जो किसमें पाई जाती है, सूडो स्टेरिफाइड सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, तो इसमें क्या पाई जाएगी, गोबलेट सेल पाई जाएगी, तो ये म्यूकस का प्रोडक्शन करेंगे। अगर म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होने से क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा, या जो म्यूकोजा है वो इट प्रिवेंट द, प्रिवेंट द ट्रेकिया, ट्रेकिया को प्रिवेंट करेगी, कैसे प्रिवेंट करेगी, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल है या डस्ट पार्टिकल है, उनको क्या करेगी, जो मुकस है वो उसको ट्रैप कर लेगी, ठीक है, उनको चिपका लेगी, ठीक है, और जो रिफ्लेक्स होगा, ठीक है, उससे वो उसको एक्सपेल आउट करवा देगी, ठीक है, यानी बाहर करवा देगी। नेक्स्ट आता है अपना सेकंड, सेकंड लेयर आती है अपनी कौन सी, सब म्यूकोजा। अब जो सब म्यूकोजा है वो किससे नीचे से सिचुएटेड रहती है, जस्ट बिलो दी म्यूकोजा लेयर, ठीक है। अब इसकी ये किन किन से मिलके बनी होती है, ब्लड वेसल से, ठीक है, ब्लड वेसल से मिलके बनी होती है, ठीक है, और किन किन से मिलके बनी होती है, ब्लड वेसल से मिलके बनी होती है, कोलाजन फाइबर से मिलके बनी होती है, और
किससे? इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर से मिलकर बनी होती है। अब जो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जो सब म्यूकोजा है वो फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट बात आती है कार्टिलेज। कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज लेयर यानी जो ट्रेकिया है वो क्या होती है, 16 से 20 कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट क्या करती है, रिंग्स बनाती है। कौन सी? सी सेप्ड रिंग्स, सी सेप्ड रिंग्स बनाती है। ये देखो, ये जो कार्टिलेज है, जो ट्रेकिया है, ठीक है, अब ये सी सेप्ड इनकम्प्लीट है, मतलब पीछे कोई रिंग नहीं है, इनकम्प्लीट है इस साइड। ठीक है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स बनाती है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। और आता है एडवेंटीसिया, एडवेंटिसिया। अब जो एडवेंटिसिया क्या होता है, क्या बताया मैंने, जो एडवेंटिसिया है ये क्या है, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर है, जो क्या करती है, किसकी बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी होती है। और ये क्या करती है, ये जो भी ट्रेकिया है उसके चारों ओर या सराउंडिंग ऑर्गन से, उनसे क्या करती है, एंकरिंग, एंकर प्रोवाइड करती है। क्या बोलते हैं उनको, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। कौन करती है, एडवेंटिसिया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। और एक ट्रेकिया में एक पार्ट होता है, ये कैरिना, कैरिना, कैरिना क्या होता है, जो कैरिना होता है, ये जो लास्ट रिंग होती है वहां सिचुएटेड रहता है। ठीक है, अब इस कैरिना का वर्क क्या होता है, ये मोस्ट सेंसिटिव होता है। ठीक है, जो कैरिना क्या करेगा, और ये किससे कनेक्ट होता है, ये इट कनेक्ट, या बोल सकते हैं इट डिवाइड्स इनटू, इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। किससे कनेक्ट होगा, इट कनेक्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई से कनेक्ट होगा आगे जाके। और जो कैरिना होता है ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स का, ये रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है। ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स आगे और ये कैरिना से टच होंगे तो क्या करेंगे, उसको एक्सपेल्ड आउट करवाने का वर्क करेगा। कौन करेगा, ये कैरिना। नेक्स्ट अपन इसकी देखते हैं, ब्लड सप्लाई एंड नैरो सप्लाई। ब्लड सप्लाई में
जो आर्टरियल सप्लाई होती है, जो आर्टरी के द्वारा होती है, वो तो कौन सी होगी? इंफीरियर थायराइड आर्टरी। जो वीनस सप्लाई होती है, वो इंफीरियर थायराइड वेन। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नैरो सप्लाई के बारे में। नैरो सप्लाई होती है, नैरो सप्लाई होती है, इट इज सप्लाइड बाय वेगस एंड लेरिंजियल नर्व। क्या बताया मैंने? जो ब्लड सप्लाई है, जिसमें ब्लड सप्लाई में दो आती है, आर्टरियल सप्लाई और वीनस सप्लाई। आर्टरियल सप्लाई में तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी और वीनस सप्लाई में इंफीरियर थायराइड वेन। जो नर्व सप्लाई होती है, किन किन से होती है? दो नर्व से होती है, एक तो वेगस नर्व होती है और दूसरी लेरिंजियल नर्व होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी फंक्शन के बारे में। किसके फंक्शन के बारे में? ट्रेकिया की फंक्शन के बारे में। फर्स्ट तो कौन सा आता है? ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन। सेकंड आता है ह्यूमिडिफाइंग ऑफ, ह्यूमिडिफाई करता है किसको? ऑफ एयर को। और थर्ड आता है ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, प्रोटेक्ट द लंग्स। किससे प्रोटेक्ट करता है? ये पैथोजन से। पैथोजन क्या होते हैं? जो बाहर से कोई भी सबस्टांस या फॉरेन बॉडी जस्ट पार्टिकल है, उनको उनसे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और इस चैनल का सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे नोट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।